हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सर्किट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एसटेट की क्विक रिवीजन जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम PYQ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ PYQ डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो नेटवर्क हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डैश of a network refers to the configuration of cables, computers and other peripherals। ठीक है, मीन्स जब नेटवर्क हमारा बनता है तो जो केबल्स की कॉन्फ़िगरेशन है या अरेंजमेंट है कि जो वायर्स होंगी वो कैसे कैसे आपस में कनेक्ट होंगी, जिससे क्या होंगे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे एक दूसरे से और फिर क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी होता ही है कि अरेंजमेंट ऑफ वायर्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो वायर्स जो होंगी, वायर्स की जो अरेंजमेंट होगी या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारी होगी टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए मेन रन ऑफ केबल विद ए टर्मिनेटर एट ईच एंड। ठीक है, मीन्स एक मेन केबल है जिसमें क्या है सारे के सारे जो टर्मिनेटर्स हैं साथ में और एट एंड पॉइंट्स, ईच हर एक का क्या एक एंड पॉइंट्स भी है, मतलब जिसमें हमारे डिवाइसेस जो है एक मेन केबल से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी लीनियर बस टोपोलॉजी होती है। मतलब देखो बस टोपोलॉजी में यही होता है हमारा। एक बार हम सारी टोपोलॉजी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार। देखिए पहले हम करते हैं बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है। ठीक है, और सिंगल केबल से क्या होते हैं डिफरेंट जो टर्मिनेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन जो बैकबोन है वो क्या है, ये केबल है। ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइसेस इस केबल से कनेक्ट हैं, सारे अपना डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से फिर वो डेटा जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये केबल में ही कुछ फॉल्ट आ गया तो फिर क्या होगा, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो यूजलेस होंगे। तो मेन बैकबोन जो होती है वो ये सिग्नल होता है। ठीक है, ये केबल होती है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल से सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है, स्टार देखो स्टार का मतलब क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है और उसी से क्या होते हैं सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अलग डिवाइसेस हैं और ये एक बीच में क्या है, एक सेंटर में क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब पावरफुल सिस्टम आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इससे के सारे डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर इस डिवाइस को इससे आपस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले डेटा कहाँ आएगा, हब के पास आएगा और फिर हब से डेटा कहाँ जाएगा, आगे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम ही क्या हो जाए, इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन पावरफुल सिस्टम ये है। तो इसमें क्या है, स्टार की फॉर्म बनी हुई है, मीन्स एक मेन सेंट्रलाइज सिस्टम है और उसी से सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। थर्ड इसमें आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी कहती है कि इसमें जो है सिस्टम्स जो है आपस में केबल की हेल्प से ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, बट जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा, वो स्टेशन टू स्टेशन या डिवाइस टू डिवाइस होगा। ठीक है, देखो बस टोपोलॉजी में क्या है, इस सारा का सारा डेटा इस केबल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस इस केबल पे डेटा डाल रहे हैं और फिर आगे जाके वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये केबल ही है। ठीक है, ये केबल ही है, एक सेंट्रलाइज्ड एक सिंगल केबल से सारे के सारे आपस में कनेक्ट है, बट यहाँ पे डेटा कहाँ जा रहा है, स्टेशन टू स्टेशन या डिवाइस टू डिवाइस जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डेटा अगर इस डिवाइस को यहाँ पे डेटा सेंड करना है तो पहले डेटा कहाँ जाएगा, इस डिवाइस के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमारी होगी रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारी आती है ट्री टोपोलॉजी। देखो ट्री टोपोलॉजी क्या कहती है, इसको हम बोल सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी प्लस बस टोपोलॉजी, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारी क्या आ गई, ट्री टोपोलॉजी आ गई। इसमें देखो क्या होता है, एक क्या है, एक केबल है, इससे हमारे क्या है डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक ये किस फॉर्म में है, बस की फॉर्म में है। एक सिंगल केबल है, इस सिंगल केबल पे क्या है, डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं। इसको ये डेटा कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, इस केबल के थ्रू डेटा की ट्रांसफरिंग होगी। ठीक है, और आगे जो ये है ये फिर आगे जाके क्या काम कर रही है, स्टार की जैसे काम करेगी। बाकी सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो इस सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह इसके भी कुछ अपने
डिवाइसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ से ये स्टार की फॉर्म हो रही है और यहाँ पे ये बस टोपोलॉजी की तरह काम करिए। तो ये आपकी क्या है, ट्री टोपोलॉजी है, जिसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपकी होगी स्टार ट्री टोपोलॉजी। एक आपकी आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, सभी टोपोलॉजी का, बस टोपोलॉजी, स्टार प्लस रिंग टोपोलॉजी, इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम इनके बेस पे कुछ PYQ करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, जिसमें एक मेन रन ऑफ केबल होती है और सारे के सारे टर्मिनेटर से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, ए डैश इज डिजाइन विद ईच नोड, फाइल सर्वर, वर्क स्टेशन एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क, हब, स्विच और कंसेंट्रेटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं कैसे कनेक्ट, एक सेंट्रल हब से कनेक्ट है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट होकर सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो कौन सी टोपोलॉजी होगी हमारी, स्टार टोपोलॉजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश आर द सिमिलर टू बस टोपोलॉजी एक्सपेक्ट दे ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। मतलब इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी के जैसा है, बस इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन होगा। तो अभी हमने पढ़ा था वो कौन सी टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी। देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही केबल से सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, पर डेटा जो है कहाँ पे जाता है, वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केबल पे डेटा डालते हैं और केबल से आगे डेटा ट्रांसफर होता है, नहीं, स्टेशन टू स्टेशन या डिवाइस टू डिवाइस जो है डेटा ट्रांसफर होता है, वो हमारी होगी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, बस नेटवर्क्स आर रिलेटिवली डैश एंड डैश टू इंस्टॉल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। जब हमें स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बस टोपोलॉजी को यूज़ करना है तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनएक्सपेंसिव होगा और इजी होगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी ईजी है, एक केबल लगा दी, उसी से सारे के सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट कर दी। तो ये इनएक्सपेंसिव कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ केबल्स इसमें कम ही, एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही केबल से आप मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनएक्सपेंसिव है और दूसरा क्या, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, नेटवर्क्स एम्प्लॉइंग ए बस टोपोलॉजी यूज ए डैश फिजिकल कनेक्शंस फॉर कम्युनिकेशन। अब इसमें बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कनेक्शन किससे बनता है, जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, कॉमन होगा, ठीक है। सबके लिए एक सिंगल कॉमन केबल है, उसी से सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फिजिकल कनेक्शन कैसे बनता है, कॉमन होता है इसमें, ठीक है। 7th है, ए डैश इज डिजाइंड विद ईच नोड। ये रिपीट हो गया आपका, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, फाइल सर्वर, वर्कस्टेशन, पेरिफेरल्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क, वो हमारी कौन सी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, ठीक है। 8th है, ए ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब ट्री टोपोलॉजी के अंदर हमने देखा था किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, हमारे बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है हमारी ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। 9th है, ए हब इज ए डैश विच इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स विद ए सेंट्रल नोड और सर्वर। अब इसमें कैसा कनेक्शन होता है, देखो इसमें वन टू मैनी का कनेक्शन होता है, ठीक है। अभी हमने हब के बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी में हमने हब का ही एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम है, अब इस एक से सारे के सारे आपस में क्या है, कनेक्ट हो रहा है, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। वन मतलब इस वन से सारे के सारे आपस में डिवाइस कनेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा कनेक्शन बन रहा है, वन टू मैनी, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शंस होगा वो कैसा होगा, वन टू मैनी डिवाइसेस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हब्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैसिव हब, एक होता है हमारा एक्टिव हब, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम डिफरेंस कर लेते हैं एक बार। देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं पैसिव हब और एक्टिव हब। देखो पैसिव हब क्या होता है, पैसिव हब होता है कि एक हब है, इससे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। पैसिव हब कैसे हुआ, सपोज करो ये डिवाइस है, इसको डेटा यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, हब के पास जाएगा, और हब पैसिव है तो मतलब क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस डेटा को सभी जितने भी उसके कनेक्शंस हैं उन सब पे क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब ये डेटा इसके लिए आया था तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैसिव हब है, मतलब वो ज़्यादा मतलब वो नहीं रखता, वो क्या आएगा, डेटा आया उसने सबको भेज दिया, ठीक है। ये जनरली हम हब को कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में हम हब को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिव हब क्या होता है, एक्टिव हब का हम दूसरा नाम क्या है, हमारा स्विच है, ठीक है। स्विच जो होते हैं उसको हम एक्टिव हब ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्विच क्या होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। स्विच को हम इंटेलिजेंट हब या एक्टिव हब को हम इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हब होता है, अब यहाँ पे डेटा आया, अगर ये एक्टिव हब है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके पास क्या होगा, सभी जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं उन सब का क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है, सबका एड्रेस होगा।
अगर ये डेटा यहाँ पे सेंड करना चाहता है तो डेटा पहला कहाँ आया, हब के पास आया। हब ने क्या देखा कि किसको भेजना है, किसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो सिर्फ उसी एक डिवाइस को डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ये हब हो रहा है वो कैसा हो गया, एक्टिव हब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव हब। और एक्टिव हब का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्विच होता है। स्विच जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, एक्टिव हब होते हैं, और जो हब होते हैं वो पैसिव हब होता है। मतलब उसे कोई मतलब नहीं है, उसने क्या किया, डेटा आया, पैसिव हब ने क्या किया, डेटा आया सबको भेज दिया, जिसके पास जाना था उसके पास भी चला गया, बाकी सबके पास भी चला गया। ठीक है, जैसे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन एक्टिव हब क्या होता है, वो एक्टिव है, मतलब जिसको डेटा जाना चाहिए सिर्फ उसी को डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, डेटा लेगा और जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है जो रिसीवर होगा उसी को सिर्फ डेटा सेंड करेगा। तो ये क्या होगा, एक्टिव हब हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ठीक है, और हब में और स्विच में यह डिफरेंस होता है, जो पैसिव हब होते हैं वो हमारे हब होते हैं, और जो एक्टिव हब होते हैं उनको हम स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, स्विच को हम एक इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैसिव हब और एक्टिव हब का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इज इमीडिएटली बिलो द डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर के इमीडिएटली बिलो, सबसे नीचे कौन सी, तुरंत नीचे कौन सी लेयर होती है, हमारी फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, एक बार हम इस लेयर, सभी जो हमारे लेयर्स हैं उनका भी एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं।